अभी आई? अभी आई ना? चलो ठीक है। गुरुदेव श्री के वचनामृत है, जिसमें 209 नंबर का बोल है कि जिसे मोक्ष प्रिय हो उसे मोक्ष का कारण प्रिय होता है, और बंध का कारण उसे प्रिय नहीं होता। क्या कहा कि जिसे शर्त है कि जिसे मोक्ष प्रिय हो, यानी जिसे जो चाहिए उसको वो मिलता है ना। क्या चाहिए आपको? आप अपने को परमात्मा देखोगे तो आपको परमात्मा की अवस्था मिलेगी, है। आप देह देखोगे तो आपको देह मिलती रहेगी। राग देश मोह में प्रीति हो तो आपको राग देश मोह के निमित्त मिलते रहेंगे, है ना। तो जिसे मोक्ष प्रिय हो उसके मोक्ष का कारण प्रिय होता है। और मोक्ष का कारण देखो क्या है कि मोक्ष का कारण अपन देवशास्त्र गुरु को मान रखे हैं, लेकिन मोक्ष का कारण तो ये भगवान आत्मा है। कारण अनुविदायनी कार्याणी, जैसा कारण देवोगे वैसा कार्य होगा। तो कारण तो ये ज्ञायक परमात्मा है, ये ध्रुव परमात्मा है। तो जिसे मोक्ष अगर प्रिय हो तो उसे अपना परमात्मा प्रिय लगना चाहिए, अपना भगवान आत्मा प्रिय लगना चाहिए। कि मोक्ष का कारण कौन? कि जिसको जो मुक्त स्वरूप परमात्मा है, जो शुद्धात्मा स्वयं है, ये मैं हूं ऐसा जो कारण देवे तो कार्य हुए, है ना। मैं मनुष्य हूं ऐसा मानता है, और मनुष्य मान के और मोक्ष जाना चाहता है। क्योंकि सारे प्रयत्न करता रहता है, मंदिर जाऊं, पूजा पाठ करूं, उपवास व्रत कर लूं, यात्रा कर लूं, है ना, भगवान की भक्ति कर लूं, पूजा कर लूं, विधान कर लूं, मतलब सारे प्रयत्न करता रहता है, पर वो मोक्ष का कारण ही नहीं है। वो तो बंध के कारण है, शुभ भाव है, मंद राग है, तो कदाचित स्वर्ग मिले तो मिल जावे, है। लेकिन ये जो मोक्ष का कारण तो ये मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा है। तो बोला मोक्ष का कारण प्रिय लगना चाहिए। क्या कहा? मोक्ष का कारण प्रिय लगे तो मुक्ति तो आने वाली दशा है, एक एक समय की पर्याय है, सहज पने होने वाली व्यवस्था है, वो तो हो जाएगी। लेकिन स्वभाव पसंद आना चाहिए, मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ। हाँ, कारण हाजिर हजूर विद्यमान पड़ा है। देखो ये मैं रहा, बस कारण पड़ा है, तो कार्य होने में देरी क्यों लगती है बताओ? कि कारण बनाता नहीं है। गुरुदेव जी को पूछा कि साहब कारण शुद्ध कारण पड़ा है, तो कारण परमात्मा है, तो कार्य क्यों नहीं होता? बोले तू मानता कहाँ है कारण परमात्मा? तू तो मोक्ष मानता है कि अरे खूब पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा। बोले वस्तु हाजरी हजूर विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष ये रहा मैं, तो इसको अपने रूप करने से तो कारण होएगा। कारण कारण मिलाने का क्या मतलब है? देखो आज जिसे मोक्ष प्रिय हो उसे मोक्ष का कारण प्रिय होता है, और बंध का कारण उसे प्रिय नहीं होता। और इस जीव ने आज तक वही कारण मिलाए जिससे बंध होता रहे, हैं। कितने भी शुभ भाव कर लो, क्योंकि बहिर्लक्ष्य भाव है, बहिर्लक्ष्य भाव से आपको कैसे मिल सकता है? वो तो अरे आप मान लो मिश्री के बदले आपने पिटकरी मुंह में रख ली, है ना, तो आपको मिठास आएगा कि आप कितना भी प्रयत्न कर लो, आप कितना भी कर लो कि अरे हाँ नहीं हमने तो मिश्री खाई है, हमने मिश्री खाई है, अरे मिठास नहीं आ रहा है इसका मतलब मिश्री नहीं है। वैसे ही अगर आत्मा सन्मुख परिणाम होवे, अगर मोक्ष का कारण ये कारण परमात्मा है, इधर लक्ष्य करे, तो तुझे अतीन्द्रिय आनंद सुख आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा होता ही नहीं है ना। आनंद अंदर भरा पड़ा है आत्मा में, और मेरे में आनंद सुख शांति अनंत गुण ज्ञान दर्शन वीर्य, है ना, ऐसे अनंत 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 शक्ति गुण अगर भरे पड़े हैं, तो उसमें से अगर आप ये मैं हूं ऐसा मानोगे तो आपको मिलेगा वो का वो। चीनी खाओगे तो मिठास होगा, नींबू खाओगे तो खट्टास होगा, नमक खाओगे तो खरास होगा, मिर्ची खाओगे तो तिखास होगा, और बादाम का हलवा खाओगे तो मिठास आएगा, आनंद आएगा, है। तो अगर मोक्ष का कारण ये कारण परमात्मा की तरफ मैं पना करेगा तो फिर आनंद आएगा, सुख आएगा।
फिर मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए कहीं और झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आहा हा, कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। मुक्त स्वरूप परमात्मा हाजिर हजूर विद्यमान। कारण अन्वेदायनी कार्याणी, जैसा कारण दोगे वैसा कार्य होएगा होएगा होएगा। चीनी की जगह, बोलो 2 चम्मच चीनी की जगह आप 10 लाख रुपए का हीरा डाल के उसको मिलाओ, तो कितना मीठा हो जाएगा दूध? आप पूरा दिन रात हिला के देखो, नहीं होगा। कितना नमोकार मंत्र बोलोगे, अरे दूध मीठा हो जाए, दूध मीठा हो जाए, है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हीरा और नमोकार मंत्र दूध मीठा होने का कारण नहीं है। दूध मीठा होने का कारण, जिसमें मिठास है वो चीनी है, शक्कर है। वैसे ही मोक्ष का कारण ये परमात्मा, भगवान आत्मा, ये मैं हाजिर हजूर विद्यमान मुक्त स्वरूप परमात्मा मैं हूँ, ऐसा जो कारण दे, यानी ऐसा अहमपना जो करे। अहमपना करे, अहमपना कैसे होए? तो बोले अंतर्मुख होके। अंतर्मुख कैसे होए? कि लक्षण से स्वभाव को जान लो। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं। बस ये इतना देख ले तू तो। पर्याय भले ही पामर हो, वर्तमान में पर्याय में राग है, लेकिन तू तो उसके रहते हुए ऐसा देख ले कि मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। तो तूने मोक्ष का कारण मिलाया, समझे ना? कारण अनुदयायनी कार्याणी है ना, तो कारण कहीं और मिलाता है और कार्य मोक्ष का चाहता है, तो कैसे होएगा प्रभु? नहीं होने वाला है। आज तक यही किया इसने, या तो देवशास्त्र गुरु को कारण माना है कि चलो गुरु का सानिध्य मिल गया तो कार्य हो जाएगा। कल एक भाई थे, वो यही प्रश्न पूछ रहे थे भाई को कि मतलब हमने तो यही सुना आज तक कि अच्छा, मतलब देवशास्त्र गुरु का, जिनवाणी का और गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है। गुरु का अगर मिल गया आपको इस भाव में तो आपका तो कल्याण हो जाएगा। तो भाई बोल रहे थे, अरे भाई कल्याण तो एक ही मार्ग है, अंतर्मुखपना, अपने गायक परमात्मा में अहमपना करना, यहीं पे जमना, रमना, ठहरना। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। 3 काल में दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कुछ भी करके देख लो। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। सब प्रयत्न करके आया है। अरे अगर मुनिपना मोक्ष का कारण होता तो लेके आया है। अगर नियम व्रत आदि होता तो निरतिचार पालन करके आया है। अगर पूजा पाठ होता तो इस जीव ने अनंत भाव में अनंत बार पूजा की है, मणि रत्नों से पूजा की है। अगर कारण होता तो, अगर शुभ भाव कारण होता तो शुभ भाव तो ऑटोमेटिक बदलते हैं, शुभ 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 होते ही रहते हैं। लेकिन ये कारण नहीं है। कारण तो एकमात्र ये ध्रुव ज्ञायक परमात्मा, भगवान आत्मा यहाँ अहमपना करे तो जैसा द्रव्य वैसी पर्याय उत्पन्न हो जाए। इसलिए बोले कि जिसे मोक्ष प्रिय हो उसे मोक्ष का कारण प्रिय होता है, और बंद का कारण उसे प्रिय नहीं होता, क्योंकि उसको बंद का भान हो जाता है ना कि जिन भावों से ये मोक्ष का कारण मान रखा है वो तो बंद भाव है। वो तो निर्विशेष या संसार में प्रवेश कराते हैं, है ना? चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, बांधती ही है। शुभ भाव को सुशील कैसे कहे जबकि वो निर्विशेष या संसार में प्रवेश कराते हैं। जो बंद में ही डालते हैं उनको सुशील कैसे कहे? सुशील तो वो है जो आहा हा, जैसे शीलवती स्त्री होती है तो उसका, उसके भाव में एक उसका पति ही रहता है, दूसरा कोई रहता ही नहीं है। तो वैसे ही ये परिणति जो शीलवती होती है उसको एक चैतन्य परमात्मा वो ही बस पाता है। एक अपना अपना प्रियतम, जिसको बोले ना प्रियतम, वो ही अच्छा लगता है। अपना चैतन्य 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 आनंद रसकंद परमात्मा, बस ये कारण देवे। मोक्ष का कारण ये परमात्मा भगवान आत्मा है। ये इधर मैं हूं, ये कारण देवे, हो जाए मोक्ष। उसमें आश्चर्य क्या है? बोलो होए तो क्या आश्चर्य है? मुझे तो बंद और मोक्ष में कोई फर्क नहीं दिखता है, ऐसा जो जाने।
कि बंध और मोक्ष दोनों पर्याय भाव है, और मैं तो मुक्त स्वरूप ही हूँ। मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ, आहा, बना बनाया परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, है। तो बोले मोक्ष का कारण तो आत्म स्वभाव में अंतर्मुख झुकाव करना ही है, आहा। अंतर्मुख झुकाव करने का मतलब है कि अपनापन करना, बस एक एक ज्ञायक भाव में ही विश्राम करना, अपनापन करना, यहाँ ठहरना, है ना। बाहर में, जो बाहर में झुकाव से जो बंध का ही कारण है, इसलिए जिसे मोक्ष प्रिय क्या कहा कि बाहर जहां भी तो अटकने जैसा नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि बाहर में झांकना रुकना जैसा नहीं है, क्योंकि हमारा वहां कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप विचार करके देखना कि एक ज्ञायक भाव, वो भी शुद्धात्मा, ये मोक्ष प्रिय लिया है ना, वो भी जिसको शुद्धात्मा प्रिय हो उसको मोक्ष प्रिय होता है। ये शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा भगवान आत्मा है, निश्चल जो एकदम निष्क्रिय परमात्मा, ये मैं पना होके जिसको प्रिय हो जाए कि सर्वस्व यही समर्पण हो जाए, जरा भी कोई उकचुक नहीं हो, जरा भी ढिलाई नहीं लगे ना, सर्वस्व समर्पण जिसको अपने में हो जावे उसको मोक्ष प्रिय लगाए। आहा हा हा। मुक्त दशा में क्या है, मोक्ष में क्या है, निष्क्रिय सिद्ध भगवान बैठे हैं। देखो अरंत भगवान देह सहित बैठी है, बैठे हैं, वाणी भी खिर रही है उनकी, है ना। अच्छा, समोशरण का मतलब मान लो गमन भी हो रहा है, इधर इधर उधर, है ना, गमना गमन भी हो रहा है, फिर भी वो निष्क्रिय बैठे हैं, फिर भी वो अपने में लीन बैठे हैं, है ना। मोक्ष कैसे मोक्ष हुए कि मुक्त स्वरूप ही हूं मैं, हलन चलन है ही नहीं मुझ में, परिणाम में मैं आता ही नहीं हूँ। परिपूर्णता जिसको, परिपूर्ण स्वभाव जिसको ख्याल में आवे उसको मोक्ष प्रिय हो जाता है। तो जिसे मोक्ष प्रिय हो से मोक्ष का कारण प्रिय होता है। कितने भाव भरे हैं इसमें कि अरे तुझे सुख, मोक्ष में क्या है बताओ, मुक्त में क्या है, सुख है। अच्छा, सुख का कारण एक भगवान आत्मा है जो कभी न जन्म मरण होता है, न राग देश मोह होता है, न अपना पराया होता है, न आकुलता निराकुलता होता है, बस वस्तु का होना पना, अपना होना पना, होने पने में बस ये मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा मैं हूं पना आ जाए। तो मोक्ष का कारण यानी कि मोक्ष में क्या है कि मोक्ष में निष्क्रिय पना है, एक रूप पना है, आनंद पना है ना, ये है। तो जिससे वर्तमान में निष्क्रिय परमात्मा की ये रहा मैं, ये रहा मैं, एक समय के पर्याय में चाहे बंधन हो चाहे मोक्ष हो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं, पर्याय से इतना निष्प्रय हो जाए ना कि पर्याय मात्र से न्यारा भिन्न परमात्मा मैं हूँ, जिसको चैतन्य परमात्मा पसंद आ जाए, ये मोक्ष का कारण है ना। कोई भी पर्याय मान लो शुद्ध पर्याय भी हो तो वो शुद्ध पर्याय मोक्ष का कारण नहीं है। एक ध्रुव परमात्मा शुद्ध भगवान आत्मा, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्यमयी ध्रुव 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 एक रूप रहने वाला ये भगवान भगवान भगवान, ये भगवान पने रहने वाला ये मैं हूँ, ऐसा जिसको प्रिय हो जाए ना, वो उसको उसको मोक्ष का मार्ग खुलता है। तो बोले बंध का कारण से प्रिय नहीं होता। अब बंध के कारण तो सारे अपने अलावा जितने कारण है वो सब बंध के कारण है। स्वयं को छोड़ के जिधर भी उपयोग लगाएगा सब बंध का कारण है। एक मैं स्वभाव से ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा जाने माने रमे तो बंध नहीं होता है। मोक्ष का कारण तो आत्म स्वभाव में अंतर्मुख झुकाव करना ही है। अंतर्मुख झुकाव करना है, अपनी महिमा आवे तो अंतर्मुख झुकाव हो जाए। अभी जैसे मान लो कि गुरुदेव सिंह की महिमा आवे तो गुरुदेव सिंह की महिमा आवे तो महिमा बंध को पकड़ना चाहिए, तो उधर ही उधर दृष्टि करता है, उधर ही उधर झुकाव करता है। खाली गुरुदेव सिंह की महिमा करने से बंद ही है। अरे तो क्या गुरुदेव की महिमा नहीं करे क्या? अरे अपने ज्ञायक गुरु की महिमा कर, उसमें गुरुदेव की महिमा है। अरे खुश कब बोलो, ज्ञानी या गुरु खुश कब होते हैं, कब होते हैं गुरु? कि कल भाई इतना बढ़िया बात बता रहे थे कि किसी ने प्रश्न पूछा, बोले हम लोग छोटे थे ना, प्रश्न पूछा कि आपका सच्चा मतलब सच्चा शिष्य कौन है आपका? तो बोले गुरुदेव बोले कि जो सोनगढ़ की धरती पे आवे
और जमीन पे पांव रखते ही, क्योंकि 45 बरस तक उन्होंने भगवान आत्मा बताया है, तो बोला जमीन पे पांव रखते ही जिसके अंदर से ये आए कि मैं भगवान आत्मा हूँ, वो सच्चा शिष्य है गुरुदेव का। तो ये कारण कारण स्वभाव में अंदर देवे अंतर्मुख होवे, तो गुरु का आपने बहुमान किया, गुरु का आदर किया, गुरु पे समर्पणता इसी को कहते हैं कि गुरु ने आपको परमात्मा दिखाया, तो मैं परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार करे, तो गुरु पे समर्पणता है, गुरु का बहुमान है। तो बोले मोक्ष का कारण तो आत्म स्वभाव में अंतर्मुख झुकाव करना ही है। प्रभु में गायक रूप केवल जानन हारा रे, सहज शुद्ध ध्रुव धाम शाश्वत सुख भंडारा रे। बस मैं प्रभु, मैं प्रभु, प्रभु मैं गायक रूप हूँ, मैं तो मात्र जाननार हूँ। कुछ भी होवे जिससे मेरे में कुछ नहीं होता, इसको एकदम पक्का कर लेना चाहिए कि मैं निष्क्रिय परमात्मा में एक रूप रहने वाला अखंड भगवान, मेरे में न मोक्ष होता है न बंध है, मेरे में नहीं है। मैं तो प्रथम से मुक्त स्वरूप हूं ना, वस्तु नहीं बंधती है, परिणमन के अंदर में विकार होता है, लेकिन मैं तो वस्तु मात्र हूँ, मैं तो चैतन्य मात्र परमात्मा हूँ। इसलिए बोले मोक्ष का कारण तो आत्म स्वभाव में अंतर्मुख झुकाव करना है, मतलब जिसे एक ज्ञाय की भा जाना चाहिए। क्योंकि जगत में कहीं झांकने लायक देखने लायक कुछ है नहीं, संसार में कुछ भी देखने लायक नहीं है, कोई मनोरम चीज नहीं है संसार में, सब पुद्गल के नाच है, सब पुद्गल के खेल है। एक ये गायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा मैं हूँ बस। अपना अपने में देखने लायक, अपनापन करने लायक, रीझने लायक, रमने लायक, ठहरने लायक, एक ये रहा मैं प्रभु, ये रहा मैं भगवान, ये रहा मैं चैतन्य परमात्मा। इसलिए बोले मोक्ष का कारण तो आत्म स्वभाव में अंतर्मुख झुकाव करना ही है, तथा बहिर्मुख झुकाव तो बंध का ही कारण है। बंध का कारण को छूटने का कारण माने तो कैसे संभव है बताओ? संभव नहीं है ना। देखो मैं यहाँ और तुम देखेगा उधर, तो कैसे दिखेगा? पीठ देके खड़ा हो गया ना। इसलिए लक्षण, इसीलिए जिनवाणी में कहा है कि लक्षण आप तो पहचानो और कुछ नहीं करना है, समझ का कार्य है खाली, है करना कराना तो कुछ है ही नहीं। तो बोले लक्षण खाली पहचानो कि चेतन का है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। तो मैं चेतन हूँ, तो मेरा उपयोग स्वरूप है, उपयोग तो बिन मूरत चिन्ह मूरत है, और जानना देखना बस उसका लक्षण है। तो जानन पने एक ज्ञान स्वभाव से अपना पकड़ के और अंतर्मुख झुकाव हो जाएगा कि ये ज्ञान तो अंदर से आता है, ये ज्ञान से लबालब भरा हुआ तो मैं हूँ। जैसे समुद्र होता है, तो समुद्र होता है तो अथा 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 जलराशि से भरा हुआ है, अंदर कितना गहरा होता है, अंदर से कितना गंभीर होता है, और ऊपर से उसके लहरें उछलती है, पानी जोरदार उछलता है। तो वैसे ही जो हमारा चैतन्य परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, भगवान आत्मा, ये तो अंदर गंभीर 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 ध्रुव 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 बने रहा हुआ। अब एक समय की ज्ञान की पर्याय जो उछाले मारती है समुद्र में, जैसे लहरें मारती है, वैसे ज्ञान की पर्याय जो उछाले मारती है, तो ये ज्ञान की पर्याय ये ध्रुव ज्ञायक की प्रसिद्धि करती है। क्योंकि ज्ञान निरंतर अगर आ रहा है, परिणमन कर रहा है, तो वहां कोई ज्ञान का भंडार होना चाहिए ना। समुद्र में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उछलती है, तो समुद्र में अथाह जलराशि है, उसकी प्रसिद्धि करती है ना वो लहरें। तो वैसे ही हर समय की जो ज्ञान रूप परिणमन है, वो हमारे ज्ञायक समुद्र की, ज्ञायक परमात्मा की प्रसिद्धि करते हैं। इसलिए बोले कि अंतर्मुख झुकाव करना ही है, लक्षण पकड़ के लक्ष्य को पकड़ लो कि ये जो ज्ञानमयी परमात्मा है ना, ये मैं हूँ बस। तथा बहिर्मुख झुकाव तो बंध का ही कारण है। अब बहिर्मुख में क्या छटनी करोगे कि किधर किधर का बहिर्मुख अच्छा और किधर का खराब। जब बंद ही होता है तो अच्छा कैसे होगा? जब निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराते हैं तो उसको सुशील कैसे कहे हम? अबंध स्वरूप एक परमात्मा में, तो अपने को अबंध स्वरूप देखो बस।
ठहरे हुए, देखो ठहरा हुआ रहता है ना, ठहरा हुआ। जैसे दृष्टांत आता है ना कि जल है, तो जल नहीं हिलता डुलता है ना, ठहरा हुआ हो ना, तो उसकी स्वच्छता में बाहर का चाहे तारामंडल झलक जाए, चाहे पेड़ झलक जाए, चाहे बगल से जाते हुए आदमी हो तो वो झलक जाए, है ठहरा हुआ जल होता है, वो ठहरा हुआ भी है, स्वच्छ भी होता है ना, तो उसमें झलक जाता है। वैसे ही ये भगवान आत्मा टंकोत्कीर्ण, ये तो ठहरा हुआ है, लेकिन जो ज्ञान भगवान आत्मा से जो निकलता है ना, एकदम शांत, जानना 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 जानना, उस जानन पने के अंदर में जो भी चीज प्रतिभासित होती है, वो प्रतिभास इस जानन पने की स्वच्छता का है, जानन पना का ठहराव का है। क्योंकि ज्ञायक परमात्मा तो ध्रुव है। अब ज्ञायक परमात्मा पे जो दृष्टि जाती है ना, वो भी ध्रुव दृष्टि होती है ना, वो भी ध्रुव होती है। वो हलन डुलन वाली दृष्टि के अंदर ज्ञायक परमात्मा अनुभव में नहीं आता है, लक्ष्य में नहीं आता है। तो वो कैसी दृष्टि होगी, अंतर्मुख जो शब्द आया ना, अंतर्मुख झुकाव करना ही है, तो बोला अंतर्मुख झुकाव करे तो पर्याय पर्याय दृष्टि हो गई। तो बोले मैं हूं ये पना लेवे ना, अंतर्मुख झुकाव मतलब ज्ञान लक्षण को पकड़ते ही कि ये मैं हूं, ये ज्ञान है जो पूरा ज्ञायक है, पूरा परमात्मा है ये। तो तब बोला बंद का बहिर्मुख झुकाव, तो बंद का ही कारण है। इसलिए जिसे मोक्ष प्रिय है, कितनी बढ़िया बात है कि जिससे मोक्ष प्रिय है। किसे मोक्ष प्रिय है? कि मोक्ष तो सबको ही प्रिय है। सबको प्रिय होते हुए भी वो कारण नहीं मिलाता है, इसलिए कार्य होता नहीं है। मोक्ष का कारण अन्य अन्य जानता है, इसलिए होता नहीं है। मोक्ष का कारण एक अपने को परमात्मा रूप देखे तो मुक्त स्वरूप परमात्मा को मोक्ष की इच्छा ही नहीं रहेगी। मोक्ष की इच्छा को विलय को प्राप्त हो जाएगी अभी वर्तमान में अपने को मुक्त स्वरूप देखेगा तो। जिसे मोक्ष की इच्छा का मतलब क्या हुआ कि जिसे भगवान आत्मा भा गया है, मुक्त स्वरूप परमात्मा। देखो कोई चीज की आपको इच्छा होगी तो वो उसको प्राप्त करने का उपाय तो आप करोगे ना, करोगे ही करोगे, नहीं करोगे ऐसा होता नहीं। अब वो उपाय क्या है, ये उपाय जानने की कोशिश करता है कि अब मुक्ति हो तो होए कैसे। तो जब देखा कि अरे मुक्ति करनी नहीं है, मुक्त स्वरूप में हूँ, मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, मैं तो स्वयं शुद्ध आत्मा हूँ, जब ऐसा ख्याल में आया तो मोक्ष की जो अभिलाषा थी ना, तो वो इच्छा छूट गए और स्वभाव में अंतर्मुखाकार हो गया कि जब मैं हूं तो मुझे मोक्ष कहाँ चाहिए है। पर्याय ही इस रूप वेदन करेगी, है ना। द्रव्य को तो जरूरत ही नहीं। बाबूजी बोलते थे ये तो मोनी बाबा है, बोले ये तो मोनी बाबा है, इसको कोई जरूरत नहीं है। ये तो जो बोलने वाली पर्याय है ना, अनुभव करने वाली पर्याय, वो अपना परिचय दे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, मैं प्रगट प्रत्यक्ष हूँ, अब भी हूँ, देखो ये रहा मैं, है? ऐसा वो इस रूप अपना अनुभव करे ना, इस रूप अपना परिचय दे ना। ये शरीर रूप देके अपने को देह रूप मान के बोले बात कल वाले बोले बात बैठती नहीं है कि मैं अभी परमात्मा हूँ, अभी भगवान हूँ। बैठेगी कैसे कि अपने को मनुष्य मान के बैठा है, मनुष्य मान के बैठा है, तो अब मनुष्य पर्याय का अभाव होएगा जब होएगा। अरे मनुष्य पर्याय तो असमान जाति की पर्याय है, मैं तो ये अंदर में चैतन्य हूं ना, तो मेरी पर्याय में तो जानना 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 निकल रहा है। तो इसके अंदर कहाँ मनुष्यपना है? मनुष्यपना तो जड़ और पुद्गल दो को जो मिली हुई एक अवस्था को मनुष्य कहा है ना। तो ये मनुष्य मान के बैठा है और उसके बाद में मोक्ष की इच्छा करता है। तो मनुष्य तो तू तो पार्टनरशिप कर रखा है जड़ के साथ में, तो कैसे होगा भैया। अब भी वर्तमान में तू अपने लक्षण से पहचान के भिन्न जान ले कि देह के रहते हुए मैं विदेही हूँ, है राग के रहते हुए वीतराग स्वभावी हूँ। ये ऐसा ऐसा चैतन्यमय परमात्मा मैं हूँ, अब भी देख ले तो देखो तो सही कैसा चमत्कार है। हाजिर हजूर विद्यमान स्वयं प्रगट प्रत्यक्ष, ऐसा ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, इसका नाम अंतर्मुख है। तो ये ऐसा आया तो बहिर्मुख बना छूट गया। देह राग देश मोह मैं हूँ मेरे हैं ये छूट गया। ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, बस ये आ गया कितना सरल है बताओ कि जिसे मोक्ष की अभिलाषा हो, जिसको मोक्ष प्रिय हो,
यानी जिसको भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जिसको अच्छा लगने लगा हो, उसको बाहर का छूट जाता है। क्या करते हैं बताओ, ज्ञानी क्या करते हैं? गए कहीं यात्रा, चले गए, एकांत मिलता है, सिद्धों से भेंट होती है, सिद्ध भगवान से बात करने का मौका मिलता है, तो चले गए। वहां जाके जमघट लगाते हैं वो, वहां जाके दौड़ते भागते नहीं फिरते हैं, इधर दौड़े इधर दौड़े इधर दौड़े। वहां जाके जहां भी कोई टोंक पे, जहां भी जाके बैठ जाते हैं शांति से, और अपने से बातें करते हैं, अपने सिद्ध भगवान से बातें करते हैं कि हे सिद्ध प्रभु, आप भी तो हमारे बीच में से ही गए हो ना निकल के, तो आप अनंत सुखी हो, तो अनंत सुख का कारण अपने अंदर ही पड़ा हुआ है, ये कारण परमात्मा भगवान आत्मा। तो वहां जाके अपने भगवान आत्मा को अंतर्मुख होके अंदर में घोटते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, आनंद मचाते रहते हैं, चले जाते हैं एकांत में। जैसे मुनिराज जंगल में चले जाते हैं, वैसे ज्ञानी चले जाते हैं एकांत में। एकांत में जाके अपने स्वभाव की मस्ती करते हैं। जैसे बोलते हैं मोर जंगल में नाचता है, कोई नहीं देखते हैं, जब कोई देखे तो नाचना बंद कर देता है। वैसे ये ज्ञानी का अंदर अंदर का जो परिणति मन मयूर है ना, वो एकांत में नाचती है। वो एकांत में अपने स्वभाव के साथ में मस्ती करता है, आनंद करता है, केली करता है स्वभाव के साथ में। तो इसलिए ये बात है कि बहिर्मुख झुकाव तो बंद का ही कारण है। इसलिए जिसे मोक्ष प्रिय है, ऐसे मोक्षार्थी जीव को अंतर्मुख झुकाव की ही रुचि होती है। क्या कहा? जिसको मोक्ष प्रिय है, ऐसे मोक्षार्थी जीव को अंतर्मुख झुकाव की ही रुचि होती है। बहिर्मुख ऐसे व्यवहार भावों की रुचि उसे नहीं होती। नहीं होती मतलब क्या? उन भावों में अपनापन ही नहीं करता वो, उन भावों से में रस ही नहीं लेता है, नीरस हो जाता है उधर से। ओहो हो, परिणाम मात्र से जो नीरस हो जाता है, और जिसको अपना परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा ये वजनी लगता है, भारी लगता है, वैभवशाली में हूँ, अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला हूँ, यहाँ इसके आश्रय से जो परिणाम होंगे वो अनंत काल तक शुद्ध 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 आनंद आनंद के होते रहेंगे। कितना सुंदर मार्ग है, कितना सहज मार्ग है, कि जहाँ कुछ करना धरना नहीं है, करना धरना का कार्य नहीं है। ये करने के चक्कर में मोक्ष, बोला संसार में भी करना और मोक्ष में भी करना, बस हमें तो शुद्धता प्रकट करनी है, बस हमें तो शुद्धता प्रकट करनी है। अरे प्रकट हूं ऐसा देख तो शुद्धता, जो अपने को परमात्मा रूप देखेगा उसके पर्याय में शुद्धता प्रकट होएगी, और जो अपने को रागी देसी मोही देखेगा तो उसके पर्याय में अशुद्धता प्रकट होएगी। तो प्रकट करना नहीं है, प्रकट हूं का श्रद्धान होने से प्रकट हो जाता है। ये तो व्यवहार के कथन है, व्यवहार के कथन तो आएंगे ना। पर्याय की तरफ से वर्णन आता है तो बोले पर्याय में वर्तमान में राग चल रहा है और उसको वीतराग होना है, बोले बराबर बात है। और पर्याय में राग हो क्यों रहा है, इसका कारण जानो। कि पर्याय में राग, पर्याय ने अपने को पर्याय रूप मान रखा है, पर्याय ने अपने को देह रूप मान रखा है, तो हो रहा है। तो अभी अब राग हटाने का क्या उपाय है? कि पर्याय ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो अंतर्मुख हो गया। अंतर्मुख मानी अपने स्वयं में ज्ञायक में अहम पना करना, ये रहा मैं, ये हूं मैं, तो इसका नाम अंतर्मुख है। और अपने अपने को छोड़कर जहां भी अहम पना करे वो बहिर्मुख पना है। जहां भी करो कोई छूट नहीं है कि अरे इससे तो ये अच्छा है ना, कि बोला ये तो खाली संयोग मिलने की अपेक्षा से कहा है कि अगर तुम पाप में चला जाएगा तो तुम्हें वहां पे चांस नहीं रहेगा, और तुम देव शास्त्र गुरु के नजदीक रहेगा तो तुझे चांस रहेगा। अगर बीच में अटके तो सर्वार्थ सिद्धि जाओगे, 33 सागर एक कोटि पूरब वियोग पाओगे। अगर बीच में अट गए, अगर अपनी साधना के यानी स्वभाव में लीनता में अटक गए, तो बोले 33 सागर की सर्वार्थ सिद्धि की, और उसके बाद जो मनुष्य पर्याय की इतना अपने स्वभाव से मतलब मोक्ष से विरह हो जाएगा तुम्हें। इसलिए नक्की कर लेना चाहिए कि रमने लायक, जमने लायक, अहम करने लायक, ठहरने लायक एक ये मैं शुद्धात्मा हूँ, यही है।
शुद्धात्मा तो सब है, सबके पास शुद्धात्मा है, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा जो अनुभव करता है वो प्रतीति करके अपना अनुभव करके अपना मोक्ष मार्ग खोल लेता है। जो इस रूप प्रतीति करता है ना कि मैं हूँ शुद्धात्मा, शुद्धात्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है, एक रूप है, अखंड है, ध्रुव है, अचल है, ये तो सब बोलते हैं। वर्तमान में राग है, हमें शुद्धता प्रकट करके मोक्ष जाना है, ये सब जानते हैं। ये तो जो स्वाध्याय करता है वो इतना तो जान ही गया है ना, लेकिन जो ये जाने कि मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं मुक्त ही हूँ, मैं आज तक बंधा ही नहीं, मुझे मुक्ति नहीं होनी है, मुक्ति जहां होनी है वहां होनी है, बंध जहां है वहां से छूट के मुक्ति होगा, लेकिन मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ, मुझे कहाँ मुक्त होना है। ये अंतर्मुखाकार है, ये अपने ज्ञायक में अहम पना करके जो परिणति नाचती है, जो परिणति को जो अंदर से खुशी मिलती है, जो आह्लाद आता है, जो अंदर से एहसास होता है, जो अंदर से फीलिंग होता है, वो परिणति अंतर्मुखाकार है। तो क्या कहा कि मोक्षार्थी जीव को अंतर्मुख झुकाव की ही रुचि होती है, बहिर्मुख ऐसे व्यवहार भावों की रुचि उसे नहीं होती, रुचि नहीं होती है। जब तक पूर्णता नहीं हो जाए, जब तक बाहर की प्रक्रिया तो ऐसी चलती है, लेकिन रुचि नहीं होती है। रुचि तो एक शुद्धात्मा पसंद आ गया, एक भगवान आत्मा में हूँ, बस ये रहा बस है। प्रथम अंतर्मुख झुकाव की बराबर रुचि जमना चाहिए। क्या कहा कि रुचि जमना चाहिए, मतलब कि यही एक उपाय है, यही शुद्धात्मा मैं हूँ, इतना उसको जम जाना चाहिए एकदम। क्योंकि कथन तो जिनवाणी में अनेक प्रकार के आते हैं, अनेक जीव है, अनेक जीव की जहां जहां मान्यताएं पड़ी है वो मान्यताएं छुड़ाने के लिए आचार्यों का उपकार है। कोई भी अनुयोग में कोई भी बात आई है ना, तो जहां जहां जीव का अपनापन पड़ा है ना उसको छुड़ाने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ तो एकदम चोट की बात है कि प्रथम से प्रथम क्या करना, प्रथम सबसे पहले क्या करें, कि सबसे पहले यही कर। सोगानी जी बाबूजी का एक बोल है कि प्रथम से प्रथम मैं परमात्मा हूँ ये नक्की करती हूँ, प्रथम से प्रथम मैं भगवान हूँ ये नक्की कर दूं। ये नक्की करेगा तो तुम्हारी पर्याय इस रूप अंतर्मुखाकार होएगी, तो उसको अंदर से ऐसा फीलिंग आएगा कि ये देखो मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये सड़ा गला ये जो पुद्गल का देह है ये मैं नहीं हूँ भैया, नहीं हूँ। सोचो इस देह की स्थिति जिसमें तूने अनादिकाल से मैं पना मान रखा है, इसके संयोग में पल भर के लिए भी कोई आवे तो मलिन हो जाता है, समझे ना। एक शुद्ध अपने एकदम शुद्ध छना हुआ कुएं का प्रासुक जल है ना, उसको हमने कुल्ला करने के लिए मुंह में लिया, तो अभी मुंह के संयोग में आते ही वो अशुद्ध हो गया, समझे ना। तो अभी अभी वो आप कुल्ला करो और किसी और पे छींटा पड़ जावे तो वो क्या बोलेगा कि अरे जूठा पानी डाल दिया हमारे ऊपर। अरे लेकिन पानी तो शुद्ध था, पानी तो शुद्ध था, जूठा कैसे हो गया, कि अरे किसका संयोग किया इसने। तो ऐसे ही जिसका संयोग करे, जिसमें अहम पना करे, वो उसके उसके वैसा वह परिणाम हो जाता है। तो परिणाम को उपदेश है, परिणाम को ये है कि भाई तू अंतर्मुखाकार हो, ये शुद्ध स्वभाव मेरा है, इसके साथ जो करेगा वो अशुद्ध नहीं होगा, बाकी किसी का भी साथ करेगा तो अशुद्ध ही होगा। क्योंकि बाहर में कुछ भी चीज शुद्ध होगी ना, वो हमारी नहीं है ना। तो हम देखो, एक हमारा परिवार, एक बाहर की दृष्टि, दो हो गई ना, दो का जहां बाहर में साथ होए वहां अशुद्धता है। तो बोला प्रथम अंतर्मुख झुकाव की बराबर रुचि जमना चाहिए, फिर भले भूमिका अनुसार व्यवहार भी हो। किंतु धर्मी को यानी मोक्षार्थी को वह आदरणीय नहीं होता। प्रथम से प्रथम आत्मानुभूति करना, आत्मानुभूति के बाद में नहीं रुक सके, यहाँ नहीं टिक सके, तो ये बाहर का व्यवहार है वो आता है, लेकिन उधर आदरणीय नहीं है, रुचि नहीं है, अपना हित भाषित नहीं होता है वहां, बिल्कुल हित भाषित नहीं होता है। एक जानिए मानिए रम रहिए एक और,
समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। इतना अनुपम अद्भुत एक चैतन्य परमात्मा, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा शांति से अपने साथ बैठ के विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ, क्या क्या चीज के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, खाली सुख के लिए, शांति के लिए, और जबकि बाहर पर विषयों में सुख शांति है ही नहीं, है ना। वो तो इच्छा की उत्पत्ति होती है, इच्छा की उत्पत्ति तो अशांति है, आकुलता है। तो जब शांति से बैठ के विचार करे ना, तब पता चलता है कि निराकुलता, एक रूपता, सरसता, ये शांति का मार्ग है। वस्तु की प्राप्ति किसको कहते हैं कि अपनी वस्तु जो हाजिर जो विद्यमान है उसमें ये मैं हूं ऐसा अहमपना करे, तो इसका नाम प्राप्ति है। प्राप्त की प्राप्ति है, हूं तो सही में पहले से ही हूँ, कहीं होना नहीं है मुझको, कुछ करना नहीं है मुझको, कुछ भी नहीं करना है। अरे वस्तु है तो उसको लाना क्या, बंधी नहीं, मुक्त है तो उसको मुक्त क्या करना है ना। ऐसा जिसको बोले कि जिसको अंतर्मुख झुकाव बराबर रुचि, उसकी रुचि जमना चाहिए कि ये एक ही मार्ग है और कोई मोक्ष मार्ग कोई दो नहीं होते। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो तरह से किया है, मार्ग तो एक ही है। आहा, धीरे और फास्ट अलग चीज है, लेकिन मार्ग तो एक ही है। ये अंतर में देखा जब अपने अंतर तो कुछ और नहीं भगवान। जब भगवान पने का अहोभाव आके वेदन स्व संवेदन होता है तो उसको फिर मोक्ष की अभिलाषा नहीं रहती है। जो पर्याय के अंदर परिपूर्णता की जो भावना चलती है वो अलग बात है, लेकिन मुक्ति के लिए कहीं और की खोज नहीं रहती है, कहीं ये करूं तो हो जाएगा, ये करूं तो हो जाएगा। बोले करना सो मरना, करना तो है ही नहीं। परिणमन स्वतः है, सत्य है, स्वतंत्र है, और मैं अपरिणामी ध्रुव परमात्मा, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। अब कितना आराम से बोलो, जैसे हम लोग सोनगढ़ में थे, समझे ना, तो सोनगढ़ में थे तो घर में रहते थे, तो हमको मान लो कोई बोले, राजेश बोलता था कि आप तो बोलो दीदी क्या लाना है, हम सब लाके दे देंगे। तो बताओ अभी इसमें सुख है कि दुख है? अरे नहीं मुझे तो बाजार जाना है, ये लाना, अरे तकलीफ है। अगर आपको घर बैठे सारी चीज मिल रही है तो आपको कितना आनंद है कि आप बैठो ना अपने घर में आनंद करो। वैसे ही अगर मुक्ति की, जिसको मोक्ष की अभिलाषा है, तो उसको ये पता चल गया कि मुक्त स्वरूप परमात्मा तो ये मैं ही हूँ। तो बोले तू ऐसा श्रद्धान करके मान के बैठ जा ना अपने घर में। अभी मुक्ति की होएगी, हो जाएगी मुक्ति, उसमें क्या है, होएगी ना। लेकिन मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा, मुक्त स्वरूप हो लखा, जिसको मुक्ति की अभिलाषा भी खत्म हो जाती है, जिसको स्वभाव स्वयं का मुक्त दिखने लगता है, उसको मुक्ति की खलबली नहीं रहती है। मुक्ति की भावना तो रहती है, परिपूर्णता की भावना तो रहती है, पर ये भावना एक समय की पर्याय है। और मैं चैतन्य परमात्मा यूं का यूं, दृष्टि रुचि ये तो स्वीकार ही नहीं करती है, ये तो पर्याय को भी स्वीकार नहीं करती है। तो बोलते हैं मैं तो पहले से ही हूँ, परिपूर्ण हूँ। और जो पर्याय के अंदर स्वभाव सन्मुखता होके जो आनंद आया, तो उसको अपना ये जो टेस्ट आ गया ना, टेस्ट आनंद, अतीन्द्रिय आनंद सुख है, तो उसको अभी अभी बहिर्मुक्ता सुहाती नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि रुचि, जिसको प्रथम अंतर्मुख झुकाव की बराबर रुचि जमना चाहिए, फिर भले भूमिका अनुसार व्यवहार भी हो, किंतु धर्मी को, मोक्षार्थी को वह आदरणीय नहीं है, परंतु वह गेय रूप तथा हे रूप है। क्या कहा? रागादिक भाव हे रूप है, और बाहर में जो देव शास्त्र गुरु है ना, वो गेय रूप है। समझे ना, देव शास्त्र गुरु आदरणीय तो है, आदरणीय तो है, आदरणीय नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन आश्रय करने योग्य नहीं है। वहां से मुझे मोक्ष मार्ग, मतलब मोक्ष मिल जाएगा, वैसा आदरणीय मतलब आश्रय करने योग्य नहीं है। समझे ना, हे कहा जिसका मतलब वैसे है नहीं कि देवशास्त्र गुरु है। देवशास्त्र गुरु के सन्मुख जो परिणति तेरी जो रागादिक भाव होते हैं ना, वो रागादिक भाव है। देवशास्त्र गुरु है थोड़ी है, देवशास्त्र गुरु तो अपने में परिपूर्ण है, वो तो अपने में आनंद में मग्न बैठे हैं। उनके सन्मुख होके तू जो मोक्ष मार्ग मानता है ना, ये तुम्हारी रागादिक भाव है ना, ये है। देवशास्त्र गुरु तो ज्ञान में गेय बनते हैं।
और श्रद्धा में श्रद्धेय तो भगवान आत्मा बनता है, ये चैतन्य परमात्मा बनता है। श्रद्धा में श्रद्धेय तो अनुकरणीय, अनुसरणीय, अपनापन करने लायक तो एक ही शुद्धात्मा भगवान आत्मा, सो मैं ही हूँ, ये ऐसा है। इसलिए बोले धर्मी को यानी मोक्षार्थी को वह आदरणीय नहीं है, परंतु वह गेय रूप तथा हेय रूप है। आदर तथा रुचि तो अंतर्मुख झुकाव ही होने से, क्या कहा देखो, विचार करो एक बार अंदर से, मतलब इतना पावर आना चाहिए कि अरे मैं स्वयं आदरणीय हूँ, मैं स्वयं वंदनीय हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं सुख का धाम हूँ। ऐसा जिसको अंतर्मुख झुकाव ही होने से जो जो वह अंतर्मुख होता जाता है, त्यों त्यों बहिर्मुख भाव छूटते जाते हैं। अंदर में जो जो स्थिरता बढ़ती जाती है, जो जो ये बाहर के भाव छूट जाते हैं। पहले पहले जो अशुभ भाव में ज्यादा समय जाता था, उसकी जगह देश अपना स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना इधर जाने लगा। अब जब ये अंदर में स्वभाव में स्थिरता बढ़ने लगे, तो इसमें भी कोई सार नहीं है। सोगानी जी बाबूजी बोलते थे, जब से हमें तो आत्मा का जो आनंद आया, तब से हमारा ज्यादा पढ़ना पढ़ाना ही बंद हो गया। बोले क्या कि बोले हमको तो आनंद पीने से मतलब है, सुख पीने से मतलब है हमको तो। अब ज्यादा पढ़ के छोपशम बढ़ा के अब किसको समझाना, बोले मूर्खता है दूसरों को समझाना। जो समझ का पिंड है, जिसकी समझ अंदर से आती है, निरंतर जो अपने ज्ञान 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 सब जीव में जानना जानना चल ही रहा है ना, तो उसका ज्ञान जब अंदर से आता है तो उसको कौन समझावे बताओ। कोई नहीं समझाता, कोई किसी को समझाने वाला नहीं है, कोई किसी को सिखाने वाला नहीं है। ओहो हो, अंदर स्वभाव ज्ञान से भरा हुआ है, उसमें से निरंतर जो जानना जानना निकल रहा है, उसकी योग्यता अनुसार कार्य होता है। इसलिए समझ को, इसलिए ज्ञान को उपदेश है, इसको है कि ज्ञान को है कि तू ज्ञान समुद्र परमात्मा है, तो तू अपने को ज्ञानमय परमात्मा देख और जान और अनुभव कर इसको। है बाकी किसको है, देह तो जानता नहीं है, इसको तो उपदेश है नहीं। तो रागादि से, रागादि भी सब जड़ है। किसको उपदेश है कि ये जो समझदार ज्ञान चेतना बैठा है ना, इसको उपदेश है कि तो ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का घनपिंड है, ऐसा तू अपने को देख। ज्ञान गेयों में से नहीं आता, ज्ञान जिनवाणी में से नहीं आता, ज्ञान गुरु में से नहीं आता है। ज्ञान भाषा वर्णना से आपने सुनी और करी, उससे आपको ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान अंदर से आया है, अंदर से स्वभाव में से उठी हुई पर्याय है। वो स्वभाव की ही प्रसिद्धि करे ना, अंतर्मुखाकार होके स्वभाव की प्रसिद्धि करे, तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है, अतीन्द्रिय कहलाता है। और ज्ञान अंदर से आवे और बहिर की प्रसिद्धि करे, तो वो ज्ञान खंड खंड ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। इसलिए ये बात चली है कि जो अंतर्मुख झुकाव की ही होने से जो जो वह अंतर्मुख होता जाता है, क्योंकि उसका अंतर्मुख ही झुकाव हो गया है। दृष्टि तो एक ज्ञायक के अलावा किसी को ग्रहण ही नहीं करती है, और वो जो परिणति है, वो जो प्रतीति है, वो भी बराबर चलती रहती है। और जो उपयोगात्मक थोड़ा झुकाव बाहर रहता है, तो लेकिन उसकी रुचि अंदर ही अंदर पड़ी रहती है। तो बोले जो जो वह अंतर्मुख होता जाता है, तो बहिर्मुख भाव छूटते जाते हैं। इस प्रकार निश्चय स्वभाव में अंतर्मुख होने पर देखो ये तो बड़ी बड़ी बातें आती है, निश्चय स्वभाव में अंतर्मुख होने पर, व्यवहार को छोड़ने पर ये काम कितना सरल है बताओ। निश्चय स्वभाव है मैं, अब तो मैं तो हूं ही ना, अब इसमें अंतर्मुख होने का क्या मतलब है कि ये मैं गायक रहा, ये मैं परमात्मा रहा। और जब एक तरफ आपका दृष्टि झुकाव रहेगा, तो बाहर में उस समय नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं। तो बताओ इतना कठिन रखा है कि बाहर बाहर में कोई छोड़े कैसे, हम छोड़े कैसे। अरे बाहर का तो छुट्टा ही पड़ा है, तूने मान्यता में अपनापन मान रखा है, तो अपनापन मान रखा है, इसलिए झुकाव उधर होता है। तो तू अपनापन अंदर कर ले, तो तुम्हारा झुकाव अंतर्मुख हो गया, है ना। सरल इतना है, सहज है, सुलभ है, क्योंकि कुछ करना नहीं है, वस्तु हाजिर जुर विद्यमान प्रकट प्रत्यक्ष हूँ, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जब यहाँ कुछ करना ही नहीं है, तो तू तो खाली निर्णय करना, ज्ञान को अंतर्मुख कर। ज्ञान ज्ञान में से आता है, और ज्ञानमयी परमात्मा
शुद्ध स्वरूप परमात्मा, मुक्त स्वरूप परमात्मा, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा, ये मैं हूँ ऐसा स्वीकार करे तो अंतर्मुख होकर स्वीकार होता है, तो बहिर्मुख पना छूट जाता है। धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती जाती है, उपयोगात्मक भी रमता जमता जाता है, तो हो जाता है। अब इसमें करना क्या रहा बताओ? करना कुछ है ही नहीं, अरे उठा पटक है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर, समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर। बस समझ के जोर से है, दशा जो बाहर की तरफ जा रही थी वो दिशा बदल जाती है, तो दशा बदल जाती है। करना तो था ही नहीं कुछ, क्रिया तो है ही नहीं हमारे निष्क्रिय परमात्मा में, क्रिया कहाँ है? परिणमन है, तो परिणमन सत्य है, स्वतंत्र है, पर्याय है, पर्याय में परिणमन है, तो पर्याय स्वयं अपने को सुखी होना है, तो सुख का साधन ये भगवान आत्मा है, ये कारण ये है, तो कारण इधर देवे तो कार्य होएगा। देखो दूध मीठा का कारण चीनी है, तो कारण देवो तो कार्य होएगा होएगा और होएगा। वैसे अनंत सुखी होने का, मुक्ति का कारण एक मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा है, तो ये यहाँ मैं पने कर लेके कारण देगा तो कार्य होएगा होएगा और होएगा। बाहर में तो सब अपन जानते हैं, सब परिचित है एकदम, ऐसा नहीं है कि परिचय नहीं है। कोई मीठा के लिए चीनी की जगह नमक नहीं डालता, कोई नहीं डालता। और मान लो गलती से नमक डाल के उसको मिलाता जाए और मीठा का प्रयत्न करे तो मीठा हो जाएगा कि नहीं होगा? फिर उसको जानना पड़ेगा कि यह गलती हो गई है हमारे, हमने चीनी की जगह नमक डाल दिया है। बोला हमने तो चीनी डाली है, मिलाओ, हमने तो चीनी, अरे चीनी का एक दाना मुंह में रखते ही मिठास 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 देगा, हो ही नहीं सकता, अन्य कोई टेस्ट आ ही नहीं सकता। तो अगर मैं परमात्मा हूँ ऐसा अंतर्मुख होकर स्वीकार करे और उसको अतीन्द्रिय आनंद सुख नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब 3 काल में संभव नहीं है। कारण मिलावे और कार्य नहीं हुए, ऐसा आज तक तो कभी हुआ नहीं, किसी का भी तो नहीं हुआ। आज तक जितने मोक्ष गए हैं, जितने सिद्ध हुए हैं, तो उन्होंने अपने को परमात्मा रूप वेदन करके रमके जमके हुए हैं, तो यही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। एक होए तरण काल में परमारथ नो पंथ, एक एक ही है बस। आहा हा, अपने गए परमात्मा की हामी भर तू तो है, सब चीज की हामी भरती है, अपने हामी भर ले कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। हमको कुछ भय नाही रे जान लियो संसार, हमको कुछ भय ना रे जान लियो संसार, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार, हमको कुछ भय नाही रे जान लियो संसार, परवश है आपा विसारी के राग देश को धार। क्या कहा देखो, परवश वे आपा विसार के राग दोष को धार, जीवत मरत अनादिकाल ते यो ही है उरझार, हमको कुछ भय नाही रे जान लियो संसार, जाकर जैसे जाहि समय में जो होवत जो द्वार, जाकर जैसे जाहि समय में जो होवत जा द्वार, सो बनी है टरी है कुछ नाही, सो बनी है टरी है कुछ नाही, कर ली नो निर्धार, हमको कुछ भय नाही रे जान लियो संसार, अग्नि जरावे पानी बोवे बिछुरत मिलत अपार,
अग्नि जरावे पानी गोवे, बिछुरत मिलत अपार। सो पुद्गल रूपी में बुद्ध जन, सो पुद्गल रूपी में बुद्ध जन, सबको जानन हार हमको कुछ भय नाही रे, हमने जान लिया संसार, हमको कुछ भय नाही रे, हमने जान लिया संसार। अब जो मोक्ष का अभिलाषी हो उसने ये जान लिया कि ये बाहर में ये संसार है वो मुझसे भिन्न है, और मैं तो एक कारण परमात्मा, शुद्ध भगवान आत्मा, परम भाव रूप एक कारण परमात्मा। कारण परमात्मा तो ये पर्याय ने कारण बनाया इस अपेक्षा से है, बाकी मैं तो निष्क्रिय परमात्मा, अकारण परमात्मा है ना, ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ। हमने तो ये जान लिया, अब हमें कुछ भय नहीं है। जिस समय जो योग से जो निमित्त जो क्षेत्र जो होगा वो उस रूप वो कार्य होगा। हमने तो जान लिया कि जिस समय जो जैसा होना है वो होएगा। मेरे में निष्क्रिय परमात्मा में कुछ नहीं होएगा। ये मैं चैतन्य परमात्मा, ये मैं ध्रुव परमात्मा, ये मैं बना बनाया भगवान, ये मैं स्थिर रहा हुआ एक रूप, ये अखंड ज्ञायक परमात्मा, बस ये मैं हूँ। ऐसे चेतनामय, ज्ञानानंदमयी, सुखानंदमयी, आनंदमयी ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। तो मोक्ष का अर्थी जो होगा, जिसको मोक्ष प्रिय होगा, उसको अपना मुक्त स्वरूप परमात्मा प्रिय होगा कि ये मैं हूँ, तो उसको मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति चाहिए कि मुक्त हूँ, मुक्त हूँ ये ऐसा ठहरे तो जो परिणाम होंगे, जो जैसे स्वभाव जैसा होगा, उसमें क्या है। चीनी है ना, चीनी, तो चीनी को गला के और आप जैसे संचे में डालो ना तो वैसा जम जाता है, वो तो वैसा खिलौना बन जाता है। अभी दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली पे राजस्थान में कलरफुल चीनी के खिलौने बनाते हैं। जैसे संचे रखते हैं, उसके अंदर चीनी को चाशनी बना के डाल दो, तो उसके बाद में वो उसमें डालो ना तो उसी आकार का वो जम जाएगा है। लेकिन उनमें सारे में पूरे चप्पे चप्पे में मिठास 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 भरा हुआ, आकार कुछ भी हो, कुछ भी आकार हो, लेकिन मिठास मिठास मिठास। क्यों? क्योंकि वो पूरा चीनी का है, चीनी मय है पूरा का पूरा है, उसमें उसका आकार का कुछ भी नहीं है। वैसे ज्ञानानंद सागर भगवान आत्मा कोई भी आकार में हो, लेकिन ये आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा है, ये आनंद से भरा हुआ ज्ञान का बना हुआ है ये पूरा का पूरा। तो इसलिए इसमें सुख आनंद शांति वही भरी हुई है। दूसरी अब आकार कोई भी हो, बाहर का देह का आकार कोई भी हो, लेकिन आत्मा तो ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है। जैसे चीनी का मिठास से भरा हुआ कोई भी आकार का खिलौना हो, चाहे उसका पंखा बना हुआ हो, चाहे उसकी टेबल बनी हुई है, चाहे जो उसकी बनी हुई है, जहां से उसको लेके चखेगा तो उसमें से मिठास 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 आएगा। वैसे ये ज्ञान से बना हुआ परमात्मा, ज्ञान और आनंदमय परमात्मा, इसको आप जैसे भी देखो, ये तो ये चैतन्य परमात्मा में से ज्ञान और आनंद आएगा। दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती, दूसरी कोई चीज आ ही नहीं सकती ना। जो जिसका बना हुआ उसमें से वो आएगा। आप बोलो कोई चीज, आप मान लो आम का बीज बोओगे तो आम निकलेगा, नीम का बोओगे तो नीम निकलेगा, उसमें क्या है। तो आप जैसा स्वीकार करोगे, अंतर्मुख होके मोक्ष का मोक्षार्थ जो है, अंतर्मुख होके अपने चैतन्य परमात्मा में अहम पना करेगा, तो उसे अपने ज्ञायक तो मुक्त स्वरूप है तो मुक्ति होएगी है। और जो अपने को रागी देसी मोही शरीर वाला मानता है तो वैसा होता है। इसलिए बस अपने को कितना इतना सही समझना है, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु आधी अधूरी नहीं रहती है, वस्तु परिपूर्ण होती है। और मैं चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण परिपूर्ण हूँ, तो अपने को चैतन्यमय अनुभव करने से आनंद हो जाएगा। इसलिए ये कहा कि इस प्रकार निश्चय स्वभाव अंतर्मुख होने पर, निश्चय स्वभाव में अंतर्मुख होने पर बहिर्मुख ऐसे व्यवहार भावों का निषेध हो जाता है। यही मोक्ष की रीति है। ये शॉर्ट एंड स्वीट बताया गुरुदेव सिंह ने कि जिसको मोक्ष प्रिय हो
उसको मोक्ष का कारण प्रिय होता है। और मोक्ष का कारण जिसे पता चल गया तो अंतर्मुख होके अपने मोक्ष का मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव कर लेता है। और जिसको अंतर्मुख झुकाव होके जो अंदर में आनंद सुख आता है, तो जो अंतर्मुखाकार है उसको समय बहिर्मुखाकार नहीं है, तो बाहर से छूट गया। अब अंदर नहीं टिक पाते हैं तो व्यवहार थोड़ा चलता है, लेकिन वो व्यवहार गेय ही रहता है, उपादेय नहीं रहता है। तो एक अपनापन करने लायक, अहम करने लायक, रुचि लायक, ठहरने लायक, विश्राम करने लायक, ये मैं भगवान हूँ, ये मैं परमात्मा हूँ, ये मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसा ही अनुभव करने लायक है बस। तो वो वास्तव में मोक्ष मोक्षार्थी है, वो मोक्ष जिसको इसको मोक्ष प्रिय है। बाकी तो मोक्ष की खाली बातें करते हैं, है ना। दिनवाणी पढ़ के मोक्ष की बातें नहीं करना। प्रभु हाजरे हजूर विद्यमान भगवान हूँ, उसको अपना भगवान बने अनुभव करो बस। एहसास चलनी चाहिए, फीलिंग चलनी चाहिए। क्यों दुखी हो, ये बताओ। हम दुखी होने का कारण ही नहीं है हमारे पास में, कोई दुखी क्यों हो। स्वभाव है हमारे पास, तो मैं हूँ, हाजरे हजूर हूँ, तो हूँ, तो बस अपने वो अनुभव करो इसको, है ना। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बार नो बार। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो।